का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद जिसके सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका इससे लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सिविल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया पूरे तरीके से। उनकी दलीलों को नामंजूर कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा फैसला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। रोक लगाने से इनकार कर दिया है, सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई थी उन दलीलों को भी नामंजूर कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का। संभल जामा मस्जिद को लेकर सर्वे होगा और सर्वे पर यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद के हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दावे किए गए थे, बाबर ने जामा मस्जिद की सिर्फ मरम्मत कराई थी 1947 से पहले, या बाद में कोई पूजा वहां पर नहीं हुई, शाही जामा मस्जिद की जगह पर कभी कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनी थी। तो ये जो दावे मुस्लिम पक्ष की तरफ से किए गए थे ना, इन दावों को, इन दलीलों को नामंजूर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया गया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो आगे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर ज़्यादा जाता है। अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए। चलिए, मोहम्मद साजिद रशीदी साहब मुस्लिम धर्मगुरु में इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। रशीदी साहब, आपका स्वागत है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और आगे आपको क्या लगता है, क्या विकल्प आपके पास रह जाता है? देखिए, ये कोर्ट की प्रक्रिया होती है, इसको आप लोग इतना बड़ा चढ़ा के कि मुस्लिम पक्ष को झटका लग गया, फलां की जीत हो गई। अभी इसमें जीत हार जैसी कोई चीज है नहीं। मैंने तो आपसे पूछा है सर कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपने अभी बोला कि मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका लगने वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी ना सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। हर्ट होती है तो झटका लगता है ना। अब मुझे बोलने दोगे कि नहीं? हाँ, बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरा सुनना चाहती हो। नहीं, मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ सर, लेकिन आप अपनी बात रखिए। आप मुझ पर सवाल उठाने से बेहतर अपनी बात रखिए सर। नहीं, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि आप लोग जो है खबरों को जिस तरह से दिखा रहे हो, ये दिखाने का तरीका अच्छा नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई कोर्ट ने अभी मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना है, अगली हियरिंग में सुना जा सकता है। कोर्ट क्या सुनेगा, कब सुनेगा, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। दूसरी, ये कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हमने तो बाबरी मस्जिद के जैसे फैसले को माना है, कोर्ट के खिलाफ थोड़ी कोई जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारी कोर्ट के प्रक्रिया खिलाफ तो नहीं जा सकते। जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने भी एक बात कही है कि अगर हम लोअर कोर्ट में हारते हैं तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं ये तो आपसे पूछ रही थी कि आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या विकल्प आपके पास है? आप तो शब्दों को लेकर हार जीत नहीं, इसको एक तो हार जीत कहना बंद। नहीं, मैंने हार कहा ही नहीं है ना रशीदी साहब। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं सर। शुक्रिया आपका मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। मैंने हार नहीं बोला है सर, नहीं बोला मैंने हार। अब तो मुस्लिम पक्ष की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है फिलहाल के लिए, और रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनको भी खारिज कर दिया है। तो सिविल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है और फिर से मैं कह रही हूं, हां, ये मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका जरूर है।